25 तारीख को मैंने प्रॉपर्टी ली है, तो 4 तारीख को दूसरी पार्टी आती है, वो कहती है कि प्रॉपर्टी हमने भी खरीदी है, जबकि मेरे पे इसका पूरा A to Z सारे कागजात हैं, वो भी ओरिजिनल है मैम। ये मेरे नाम पे पेपर है, गलती से अगर मेरे से पेपर चले जाते हैं तो उस पर्पज से मुझे डर लग रहा है, तब इस वीडियो को मैं इस वजह से बना रहा हूँ। देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। पहले बात आप सिविल में आ रहे हो, आप पुलिस वाले हो, कौन है मैं कुछ नहीं जान सकता आपको। मैम नहीं मैम, आप पुलिस में हो ये नहीं पता, मैं मत कर सर प्लीज। मेरे छोटे बच्चे मैं कहाँ जाऊँ अपने घर लेके? अरे झगड़ा नहीं सर। अब मेरे तो सारी पूरी फैमिली उसमें रह रही थी। हम यहाँ 25 तारीख से रह रहे हैं, जब तक तुम नहीं आए लड़ने के लिए, जब आप लड़ने के लिए 4 तारीख को आके अचानक आके बोल रहे हैं 22 तारीख को हुए, 22 तारीख को कागज हुए, अभी 25 तारीख 15 तारीख को कैसे आ जाएंगे? आप बता रहे हैं, बताओ 15 तारीख को कैसे आ जाएंगे? तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या आप दिखा सकते हैं? मैम हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम तो कोर्ट में दिखाएंगे। होंगे जब भी तो दिखाएंगे, कोर्ट में तो है नहीं तो क्या दिखाएंगे? ये कोर्ट में दिखाएंगे, कोर्ट में करेंगे हम सारा कुछ, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ब्याज में पैसे लेते हैं, नकली पेपर गिरवी रखे, इनके पास असली है ही नहीं। सारा कुछ कोर्ट में दिखाना चाहते हैं, तो नहीं दिखाएंगे। अभी दिखाओ, हिम्मत है तो अभी दिखाओ, अभी दिखाओ। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मैं समयपुर बादली के थाने के बाहर हूँ और हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है। ये एक मामला जो है वो धोखाधड़ी का मामला है। एक ही मकान को 2 लोगों द्वारा खरीदा गया है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ जिस शख्स के द्वारा ये मकान खरीदा गया है उनसे ही बात करके आपको पूरा मामला जो है बताते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम सुरेश रावत है। मैं काफ़ी टाइम से कुसक में ही रह रहा था जहाँ पे ये प्रॉपर्टी ली है, तो मैं 3 महीने से उस प्रॉपर्टी को जांच पड़ताल कर रहा था। उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं मिला था उस टाइम। तो कुछ टाइम बाद 25 तारीख को मैंने प्रॉपर्टी ली है। उस 25 तारीख को मैंने इसमें कब्जा किया, मतलब रह रहा था मैं 25 तारीख से। तो 4 तारीख को दूसरी पार्टी आती है, वो कहती है कि प्रॉपर्टी हमने भी खरीदी है, जबकि मेरे पे इसका पूरा A to Z सारे कागजात हैं, वो भी ओरिजिनल है मैम। और अब दूसरी पार्टी आती है, वो कहती है कि हमारे पास भी पेपर है। हमने जब उससे पेपर मांगे उसने कुछ नहीं दिखाया। मेरे पास पूरा A to Z पेमेंट का सब चीज़ स्लिप है, बैंक डिटेल है मेरे पास, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। अपने पेपर पुलिस थाने में दिखाने जा रहा हूँ, मेरे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ये मेरे नाम पे पेपर है। उसके बाद उसकी पीछे की चैन ये वाली है, 5 चैन है इसमें, कि ओरिजिनल मेरे पास है। किसी गलती से अगर मेरे से पेपर चले जाते हैं तो उस पर्पज से मुझे डर लग रहा है, तब इस वीडियो को मैं इस वजह से बना रहा हूँ। ये सर इसके ओरिजिनल। इसके बाद ये वाली चैन है, इस आदमी से मैंने खरीदा था। उसके बाद ये वाली चैन है, इसके बाद ये वाली चैन है, इसके बाद ये वाली है, और इसके बाद ये वाली चैन है सर। 5 चैन है मेरे पास है, और ये मेरे पेपर है। तो हम मैम 100 नंबर पे भी कंप्लेंट करी। 100 नंबर से आई पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारे को बाहर निकाल दिया। तो उस टाइम मैंने उनकी बकायदा वीडियो भी बनाई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग करी, जो आप सबने देखी ली होगी। देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। पहले बात आप सिविल में आ रहे हो, आप पुलिस वाले हो, कौन है मैं कुछ नहीं जान सकता आपको। मैम नहीं, आप पुलिस में हो ये नहीं पता, मैं मत कर सर प्लीज। मेरे छोटे बच्चे मैं कहाँ जाऊँ अपने घर लेके? अरे झगड़ा नहीं सर प्लीज सर। मैम ये देखो मैं लाइव चल रहा हूँ, सब पूरी दुनिया देख रही होगी लाइव पे। मैम देखो हम अपने खाली नहीं कर सकते, ये पुलिस वाले हैं, पता नहीं कौन है, हमको अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। जो भी हो देख लो सर, ये इतने सारे ना कोई लीगल नोटिस लेगा ना कुछ लेकर हमको घर से बाहर कर रहे हैं। तो मैम पुलिस वाले मुझे 4 बजे थाने लेके जाते हैं और रात के 12 बजे छोड़ते हैं। इसी दौरान पुलिस की पूरी टीम आती है, उसमें लेडीज पुलिस भी होती है। उन्होंने मेरे बच्चे भी बाहर निकाल दिए। अब मैं बाहर इधर उधर रिश्तेदारों के वहाँ रह रहा हूँ। मोहित सर इनको आप दूसरी पार्टी को आप अंदर कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। नहीं अगर कुछ मारकाट होती है, ब्लडिंग होगा तो आप जिम्मेदार रहोगे। दूसरी पार्टी को आपने अंदर कराए। ये मैम देख लो, मैम आपने अंदर कराए दूसरी पार्टी को। दूसरी पार्टी को तो लेके जाओ, इनको बाहर कर दो मैम। ये 3 जने हैं, 3 लेडीज हैं और ये बहुत हाथापाई कर रही है यहाँ पे। कल को कोई सीन होगा मैम, आप जिम्मेदार रहोगे, ये मत बोलना। मतलब कितने समय से उस घर में रह रहे थे? मैम मेरे को 25 अगस्त से रह रहा था। 4 सितंबर को मैम ये मामला संज्ञान में आया मैम। अच्छा, कितने रुपए में आपने घर खरीदा था? मैम ये मैंने 14,70,000 में लिया था। इसका पूरा विवरण मेरे पास है मैम। तो एक बार में पूरी पेमेंट करी थी आधी? मैम आधी करी थी मैम। इसमें मैंने 1 लाख का बयाना एग्रीमेंट करवाया था। उसके बाद 2 लाख बैंक में डाले थे, 5 लाख अलग डाले थे, 4,70,000 का मैंने कैश दिया था। अच्छा, तो जब आपने घर खरीदा तो जिस व्यक्ति के द्वारा घर बेचा गया आपको, आप उसको जानते थे? हाँ जी मैम, वो पिछले 30 साल से वहीं उसी एरिया में रहता था, उसको सब जानते थे। बहुत अच्छा लड़का था, वो आदमी था वो। मैंने पूरी इंक्वायरी करके ही सब चीज डॉक्यूमेंट सब देख के मैंने प्रॉपर्टी ली है। और वो कहाँ है वो इस वक्त? वो तो मैम इस टाइम फरार है। उसने जो मेरे पे अब बोलता है कि मैंने घर लिया, उसका कुछ उसका लेन देन था। अब उसने उसकी पेमेंट करी नहीं तो वो फरार हो गया। वो मेरे पे दबाव बना रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। और जिन व्यक्ति ने जो आपके साथ कह रहे हैं कि ये मकान उनका भी है? मैम इसमें अब मेरे तो सारी पूरी फैमिली उसमें रह रही थी। मेरे बच्चे हैं मैम, छोटे छोटे। एक बच्चा लड़का मेरा बीमार था, वो भी सो रहा था। पुलिस वाले आए, उन्होंने जोर जबरदस्ती करके सबको बाहर निकाल दिया। एक लेडीज है, पुलिस है, उन्होंने खुद उठा के मेरे बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे ने पैंट तक नहीं पहनी थी। पुलिस कब आई थी आपके घर? मैम पुलिस आई थी, दिन में आ गई थी 1-1:30 बजे, इसी बजे करीब। और उसके बाद चली गई थी पुलिस। हम अंदर थे और दूसरी पार्टी को भगा दिया था। उसके आधे घंटे बाद फिर आती है पुलिस मैम, और अपने साथ कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आते हैं और मैम कुछ लेडीज़ आती हैं। पुलिस वाले उनको अंदर एंट्री करके और वहाँ थोड़ा मैटर बिगाड़ के तो हमको ही बाहर कर दिया था उन्होंने।
और मुझसे बोला था कि आपने 100 नंबर कॉल मिलाई है, थाने चलो। मैं थाने गया और मेरे पीठ पीछे से मैम मेरी फैमिली को बाहर निकाल दिया और दिन का हमने खाना बना रखा था वो तक खाने बच्चों को खाने नहीं दिया। मैम आप इनको बाहर तो नहीं करोगे मेरे जाने बाद? हाँ सर मैं तो बनाऊंगा, अपने प्रूफ के लिए तो बनाऊंगा क्योंकि आपने पहले भी ऐसे करा है। ये मेरे जाने के बाद तो उनको मेरे बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत होगा? हम अभी दिक्कत नहीं करें यार तेरे बच्चों को। नहीं मेरे आप घर से बाहर कर दोगे, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा लड़का सर बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, वो अंदर लेटा हुआ है, वो आपने देख लिया होगा। मैम आप जिम्मेदार हो गए, आप यहीं हो। चलो चलो। अच्छा, तो अभी आपकी फैमिली कहाँ रह रही है? मैम फैमिली तो मेरी वाइफ और मेरी वो बच्चे अपने नैनीहाल में रह रहे हैं मैम। हाँ और जी। बाकी घर के लोग? बाकी तो मेरे पापा और मम्मी मेरे छोटे भाई के साथ रहते हैं, उसकी फैमिली अलग रहती है मैम। अच्छा, जो मकान मालिक जिससे आपने घर खरीदा था वो कब से फरार है? मैम वो 25 तारीख को तो मैम हमने कब्जा ले लिया था, उसके बीच वो आसपास कहीं रेंट पे रह रहा था, उसके बाद उसका कुछ आता पता नहीं मिला मैम, कब चले गया क्या गया। तो अभी आपको जिस तरीके से हमने दिखाया, ये घर जिस व्यक्ति द्वारा खरीदा गया है उनके पास सारे डॉक्यूमेंट है। साथ ही हमारे साथ दूसरी जो फैमिली है जो कह रही है, जो ये दावा कर रही है कि ये उनका मकान है, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना है उनसे ही जानते। मैम एक्चुअली ये मकान हमने 2019 दिसंबर में खरीदा था रमेश कुमार सिंह से। रमेश कुमार सिंह से प्लॉट लेने के बाद रमेश कुमार सिंह ही हमारे मकान में रेंट पे रह रहे थे और हमारे पास ओरिजिनल पेपर हैं और हमारे पास रमेश कुमार सिंह जो हमारे मकान में रह रहे थे, हमारे पास उनका एग्रीमेंट भी हैगा। 2020 का एग्रीमेंट हैगा, 2021 का भी रेंट एग्रीमेंट हैगा। अब 2021 में हम अपने प्लॉट को बेच रहे थे। अब बेचने के दौरान रमेश कुमार सिंह किसी अपनी पार्टी को लेके आता प्लॉट बेचने के चक्कर में। हम रमेश कुमार से 15-16 साल से पुराना अच्छी जान पहचान थी, आपसी संबंध थे, तो वो हमारे से जो है प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में, पीछे के कागज दिखाने के चक्कर में घर पे लाने के लिए हमसे मांग के ले गया हमारे से पीछे के कागज। वो कागज लेने के बाद वो आदमी गायब हो गया, हमें नहीं पता। उसके बाद आके 10 दिन बाद ये आदमी आके सुरेश सिंह जी आके हमारे बोलते हैं कि ये मकान हमने खरीदा हुआ है। तो फिर उसके बाद हमने फिर अपना क्या नाम है कंप्लेंट करवाई 100 नंबर पे कि हमारी सुनवाई की जाए। उसके बाद फिर आके क्या नाम पुलिस ने दोनों आदमियों को बाहर निकाल के ताला लगा दिया कि आपके कोर्ट केस होगा जो इसका आदमी। अच्छा, ये जिस तरीके से ये लोग करें कि काफी समय से इस घर में रह रहे थे, तो आपने पहले कोई एक्शन क्यों नहीं? मैम कोई नहीं रहा मैडम, ये कोई नहीं रहा, ये उसी का सामान है, ये झूठ बोल रही हैं। 12 तारीख से ये मैडम ये कहते सामान नहीं लगे, उसी का ये जो हमारे कमरे में आए हैं, जिस दिन आए हैं उस दिन ये हुआ ताला, इसी ताला लगा हुआ था। जो हमारे किराएदार थे वो ताला लगा के लेके गए थे। हम यहाँ 25 तारीख से रह रहे हैं, जब तक तुम नहीं आए लड़ने के लिए, जब आप लड़ने के लिए 4 तारीख को आके अचानक आके बोल रहे ये कागज 22 तारीख को हुए, 22 तारीख को कागज हुए, अभी 25 तारीख 15 तारीख को कैसे आ जाएंगे आप बता रहे, बताओ 15 तारीख को कैसे आ जाएंगे? ये लोग कह रहे हैं जैसे कि इनके पास प्रॉपर पूरे प्रूफ और पूरे डॉक्यूमेंट है, आपके पास क्या है? डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पेपर है, हमारे पास रेंट एग्रीमेंट है। हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम कोर्ट में दिखाएंगे, हम अब केस करेंगे, वहीं पे दिखाएंगे। वीडियो तो दिखाओ कुछ तो, ठीक है? आपके पास अगर डॉक्यूमेंट तो आप दिखाओ। इन्होंने हर चीज की क्या नाम है की वीडियोस बना रखी है, इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि ये पहले से साजिश में है कि क्या नाम है फ्लोर पे कब्जा करना चाह रहे हैं, इसलिए हर चीज की वीडियो बना रखी है। ताला खोलने की वीडियो ये बना रहे हैं, क्या नाम है पैसे की वीडियो बना रहे हैं, हर चीज की वीडियो बना रहे हैं। ये दोनों मिली भगत इनकी। इन लोगों के ऊपर पहले से ही 2 प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से केस चल रहा है, बताओ। तो 2 केस, अब फिर तीसरा केस पे फिर इनका प्रॉपर्टी केस चल रहा है। 3 मेरा नाम सुरेंद्र रावत है, आप मेरी आईडी बिल्कुल भी कहीं से भी खंगाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। और प्लस में मेरे को जो रमेश कुमार है वो अब लापता है और ये आ रहा है, इन दोनों की मिली भगत है, मेरे को फंसाया जा रहा है। और मैं चाहूँ तो मैम इनके खिलाफ भी मैं कंप्लेंट करूंगा मैम, क्योंकि मेरे तो हम करेंगे ना इनके खिलाफ। पहले से रह रहे थे तो आप इसका जवाब दीजिए, आप पहले क्यों नहीं आए? मैम हमने ये किराए पे दे रखा था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने रमेश कुमार सिंह को मकान किराए पे दे रखा था, उसका हमारे पास एग्रीमेंट था। अब रेंट एग्रीमेंट हमारा दिसंबर में खत्म होता है 2021 में। अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपका मकान है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो सेम इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ से है? मैम वो डॉक्यूमेंट तो ये जानना, ये क्या नाम फ्रॉड करे, किस तरीके से पेपर लेके आए हैं या दूसरे आदमी से मिले हैं, इन्होंने क्या आपसी मिली भगत है? जो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या आप दिखा सकते हैं? मैम हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम तो कोर्ट में दिखाएंगे। होंगे जब भी तो दिखाएंगे, कोर्ट में तो है नहीं तो क्या दिखाएंगे? ये कोर्ट में दिखाएंगे, कोर्ट में करेंगे हम सारा कुछ, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें पेपर दिखाने का मीडिया वालों को बुलाएंगे, मीडिया वालों के सामने दिखाएंगे। सर जब मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आप दिखा। डॉक्यूमेंट्स है मैम हमारे पास, हमारे नाम के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास रेंट एग्रीमेंट है। कितने रुपए में आपने मकान खरीदा? मैम हमने 14 लाख रुपए में ये मकान खरीदा था, जिसका बयाना हमने पहले 1.5 लाख रुपए दिया था 2019 से पहले। अच्छा, आपके पास रसीद कोई प्रूफ है कि आपने मकान? हाँ मैम रसीद है, दिखाएंगे सब। हमारे पास मैम बयाना रसीद है, हमारे नाम के कागज है, हमारे पास रेंट एग्रीमेंट है उसका। कोई बात करने का फायदा नहीं है, ये जबरदस्ती है, ये करना चाहते कब्जा। 1-1.5 लाख रुपए देके ऐसा करता नहीं। इनने कर्जे जो ब्याज पर दे रखा था, पैसा ले रखा है, हमने सुना था 2 लाख रुपए इन्होंने ब्याज में, पिछले ब्याज में पैसे लेते हैं, नकली पेपर गिरवी रखे हैं, इनके पास असली है ही नहीं। सारा कुछ फोटो दिखाना चाहते हैं, मेरे को नहीं दिखाएंगे। अभी दिखाओ, हिम्मत है तो अभी दिखाओ, अभी दिखाओ, देखते हैं।
जो हमारे नाम के कागज हैं, जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं। उससे पीछे के जो पेपर हैं वो रमेश सिंह जी के नाम पे थे, जो हमारे किराए पे रहते थे और उन्हीं से हमने प्लॉट खरीदा था। अब 1-1.5 साल बाद वो जो है हमारे साथ फ्रॉड करके पीछे से पेपर लेके आपसी संबंध अच्छे होने के कारण फरार हो जाते हैं। जब आपने प्लॉट खरीद लिया था तो पेपर उनके पास क्या कर रहे थे? मैम पेपर हमारे पास ही थे, हम इस प्लॉट को सेल करना चाह रहे थे, तो रमेश कुमार जी ने बोला कि हम अपनी पार्टी है, हमारा कोई जानकार आदमी, हम उसको प्लॉट सेल करवा देते हैं। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट उनको तो मैम हमने बोला हमें तो सेल करना है, आप पार्टी लाओगे हम दिखा देंगे। तो मैम पार्टी को दिखाने के चक्कर में हमारे से पीछे के पेपर दिखाने के लिए वो लेके आए और दिखाने के बाद से वो गायब है। मैम हमारे साथ रमेश सिंह ने कोई फ्रॉड नहीं करा, हमने उससे पेपर ओरिजिनल देखे, बकायदा चेक भी कराए और उस पड़ोस से सबसे पूछा और मैंने पैसे उनको दिए और डॉक्यूमेंट्स अपने नाम कराए। बकायदा मैं मकान में रह रहा था। उसके बाद 3 महीने बाद मतलब 4 तारीख को आते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे पास और डॉक्यूमेंट्स है। हमने बोला दिखाओ, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। फ्रॉड रमेश सिंह ने इनके साथ कराया, ये रमेश सिंह के ऊपर केस करे, उसको ढूंढे लाए, तब जाके हम पे कार्रवाई बननी चाहिए। आप वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। चलो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छोड़िए, आपने कहा ना कि आपने मिसिंग की कंप्लेंट लगाई थी, मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी अगर आपके पास है तो वो आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने SHO साहब को ये एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरे पेपर मिसिंग है। देख लो 18 तारीख को मेरे पेपर मिसिंग हुए थे, 18 तारीख की डेट है। तो आप देख सकते हैं ये पेपर है इनके जो मिसिंग के इन्होंने लगाए थे, इसमें डेट तो एक्चुअली लिखी नहीं है कहीं। मैंने ये देखो ऊपर ये क्या नाम रिसीविंग मिली थी मुझे, क्या नाम SHO साहब के थ्रू, इस पे डेट भी डली हुई है, प्रॉपर क्लियर नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो डेट नहीं है, ये मेरी जो मैंने अपलोड करी है ना वो इन्होंने ले रखी है। ये आपने अपलोड किया? मैम अच्छा, अभी उस घर में कौन रह रहा है? मैम अभी इस घर में पुलिस वालों का ताला है, अभी कोई नहीं रह रहा उसमें। सामान सब मेरा मैम ऐसे ही, खाना भी घर किचन में ऐसी का ऐसी बना हुआ रखा हुआ है, सब चीज़ ऐसी चालू है, पंखा उनका सब ऐसे खुला हुआ था मैम, और बाहर से पुलिस वालों ने लॉक कर दिया। और मैम कल को उसमें कुछ चोरी चकारी होती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। मेरे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी है घर के अंदर, उसकी जिम्मेदारी मैम सारी पुलिस की होगी। मैम मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना उन्होंने कोई नोटिस दिया, सीधा ही आए पूरी फोर्स के साथ और मुझे बाहर निकाल दिया गया। इस वक्त मैं स्वरूप नगर में जो व्यक्ति की बात की जा रही थी उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यही वो घर है जो इन्होंने अभी 14.5 लाख रुपए में खरीदा है। और आप देख सकते हैं ये जो घर इन्होंने खरीदा है वो पहले से ही बना बनाया घर था। इस वक्त उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है, उनकी पूरी फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना है, किस तरीके से रात को इनके साथ ये जो घटना हुई? 25 तारीख से यहाँ रह रहे थे, अचानक ही फिर 4 तारीख को कुछ लड़के वड़के आते हैं, पुलिस आते और हमें धक्के मार के निकाल दिए। हम लेडीज पुलिस भी थी, पुलिस ने तक हमें क्या बच्चों को भी नहीं बख्शा, यही कह रही थी कि यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारा नहीं है। पहले हमें अंदर करा, उनको बाहर करा। 3, 4, 5 औरतें थी। हमारे कागज देखे, हाँ हमारे कागज आगे लिखे उन्होंने, फिर हमको अंदर कर दिया। फिर बाहर गए, ऐसे कॉलोनी में घूमे थोड़ी देर, 100 नंबर पुलिस भी थी, सभी थे, पता नहीं बहुत जने थे। फिर उनको अंदर कर दिया और फिर बाद में फिर थोड़ा बाहर इधर फिर घूमे, फिर दोनों को फिर बाहर कर दिया। सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपको 6 बजे लेके गए और 12 बजे छोड़, उतनी देर तक वहाँ पे क्या कार्रवाई की जा रही है? मैम हमको खाली बिठा के रखा, हमारे दादाजी इनको भी थोड़े से पेशेंट है हट के, हमने बोला कि इनको मेडिसिन वगैरह देनी है तो कह रहे नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे। 12 बजे छोड़ा इनको। पुलिस वाला और उन दूसरी पार्टी में कोई मीटिंग चली थी अकेले में, वैसी बात में पुलिस वाला पलट गया। हम चाह रहे कि हमको हमारे घर के अंदर एंट्री करा दी जाए, हमको हमारे घर के अंदर रहने दिया जाए। और मैम मेरे बच्चे की वो छोटी सी लड़की है मैम, इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, किताब तक इसके अंदर ही रखी हुई है सारी की सारी। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? सेकंड। तो आपकी बुक्स कहाँ हैं? अंदर। उत्तराखंड आवास संगठन है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। उत्तराखंड संगठन काफी संगठन है, उनके थ्रू मेरी सुनवाई हो रही है इधर उधर में। तो आपने देखा किस तरीके से अभी हमने आपको जो बाकी के फैमिली के जो लोग थे उनसे भी बात करवाई, किस तरीके से ये पूरा मामला आपके सामने है। जो पुलिस है उस पर भी एक तरीके से जो सवाल है बहुत सारे खड़े होते हैं कि क्यों अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 4 सितंबर से इस घर पे ताला लगा हुआ है, इसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो आपने अभी दोनों पक्ष की बात सुनी, किस तरीके से बताया गया। दोनों पक्ष ये कह रहे हैं ये मकान उनका है, वो भी यही कह रहे हैं कि ये मकान के जितने डॉक्यूमेंट है उनके पास ओरिजिनल है, और उनके द्वारा भी यही बताया जा रहा है कि इनके पास डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल है। आपने घर भी देख लिया किस तरीके से 50 गज का प्लॉट है, जिसके चक्कर में 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और जिसके द्वारा ये मकान बेचा गया है वो इस वक्त फरार है। एक तरह से पुलिस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्यों अभी तक कोई कार्यवाही उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं की गई जो इस गिरोह को चला रहा है, जो इस धंधे को अंजाम दे रहा है और आम जनता को इसमें घसीट रहा है। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, वो इतने समय से फरार है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको दिल्ली।